Hello students and welcome to lecture 10 of computer science paper 2, that is object oriented programming with C++. In previous lecture I have completed unit 2, that is classes and object. पिछले लेक्चर में हमारा यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया था और इस लेक्चर में मैं लेक्चर 10 में मैं यूनिट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि है कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग एंड इनहेरिटेंस. सो let's see the content of this video. सो कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, हम यहाँ पर यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर देखेंगे, डिस्ट्रक्टर देखेंगे, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग देखेंगे एंड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कंटेंट है, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर एंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर. टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्टर. So introduction to constructor. What is constructor? A class constructor is a special member function of a class that is executed whenever we create new object of that class. क्लास कंस्ट्रक्टर जो क्या है, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है. मेंबर फंक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं. क्लास के अंदर हम दो चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, एक तो क्लास के वेरिएबल्स, इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड मेंबर फंक्शन. तो ये भी कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास के अंदर, और इसको हम कब एग्जीक्यूट जब करते हैं, जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब ये कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है. The constructor will have exact same name as that of the class and it does not have any return type at all, not even void. कंस्ट्रक्टर जो है, इसका नाम जो होता है वो बिल्कुल क्लास के नाम के जैसा ही होता है, सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम. एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये कोई वैल्यू आपको रिटर्न करके नहीं देगा, नॉट इवन वॉइड. तो कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो बिल्कुल जो हमने क्लास डिफाइन की होगी वही, उसी नाम से हम कंस्ट्रक्टर को भी डिज़ाइन करेंगे. एंड इट इज़ नॉट, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करके आपको देगा नहीं. इट इज़ तो नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप एट ऑल. कंस्ट्रक्टर कैन बी वेरी यूजफुल फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यूज़ फॉर सर्टन मेंबर्स वेरिएबल. कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है कि जो वेरिएबल्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको वैल्यू इनिशियलाइज करना. तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट, जो अभी ऑब्जेक्ट हमने क्लास के अंदर क्रिएट किया हुआ है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं. तो कंस्ट्रक्टर कैन बी वेरी यूजफुल फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यूज़. ये इनिशियल वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हम हमेशा कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं फॉर सर्टन मेंबर वेरिएबल. कुछ वेरिएबल्स के इनिशियल वैल्यू हम यहाँ से सेट करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू. इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली वेन एवर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज डिफाइंड. ये अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब भी हम ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को डिफाइन करते हैं. जैसे ही हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास. तो हम जब भी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को डिफाइन करते हैं, वो कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट होता है. इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द प्रोग्रामर टू स्पेसिफिकली इनिशियलाइज द डेटा विद इन ईच ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड एंड हैंस प्रिवेंट्स एरर. तो ये बर्डन रिड्यूस करता है प्रोग्रामर के ऊपर, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर को किस लिए बनाते हैं? टू इनिशियलाइज द वैल्यू वेरिएबल. जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं क्लास में, उसको इनिशियलाइज करने के लिए, उसकी वैल्यू जो है इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं. तो ये प्रोग्रामर के ऊपर से बर्डन हट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कि वो स्पेसिफिकली आपको एक एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं. तो विथ ईच ऑब्जेक्ट दैट इज़ क्रिएटेड एंड हेंस प्रिवेंट्स एरर. तो इसका बेनिफिट क्या होता है कंस्ट्रक्टर को डिज़ाइन करने का? प्रिवेंट्स एरर. हमें एरर रिड्यूस होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर. तो इसका सिंटैक्स देखते हैं. क्लास नेम. क्लास इज़ द कीवर्ड. क्लास नेम जो भी हम रखेंगे, सपोज करो कि क्लास ABC, क्लास हमारी ABC, क्लास का नाम हो गया ABC, पब्लिक क्लास नेम. अब हमने बोला था कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम. जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा. तो क्लास नेम फंक्शन,
अब देखो क्लास नेम के सामने हमने फंक्शन नहीं लिखा है, जब हम क्लास को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने फंक्शन का यूज़ नहीं किया, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके सामने हमने फंक्शन, इसीलिए बोला है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल और ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो कंस्ट्रक्टर कोड अदर वेरिएबल एंड फंक्शन, कंस्ट्रक्टर का जो भी कोड होगा, जैसे कि हमने हम इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, जो भी क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किए हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए, और अदर जो कोडिंग्स होगी वो नीचे आएंगी। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर। आफ्टर दैट एग्जाम्पल देखते हैं हम कंस्ट्रक्टर का। क्लास टेस्ट, यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है, उसका नाम है टेस्ट, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिज़ाइन किया है इंट आई। आफ्टर दैट हमने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है दैट इज टेस्ट। तो कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम, तो हमारी क्लास का भी नेम टेस्ट है और कंस्ट्रक्टर का भी नाम टेस्ट है, और ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, इसलिए फंक्शन डिज़ाइन किया हुआ है हमने। एंड कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड, तो कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्लास का नाम लिखना है और उसके सामने फंक्शन लगाना है दैट ओके विद द कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर, तब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन कैसे लिखी जाए, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, टू इनिशियलाइज द वेरिएबल, जो भी ऑब्जेक्ट हम डिज़ाइन करते हैं उसको वैल्यू करते हैं। तो अब उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर की बॉडी कैसे लिखेंगे, तो टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर टेस्ट फंक्शन दैट इज कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन आई इज इक्वल्स टू 1। तो हमने एक वेरिएबल डिज़ाइन किया था दैट इज आई, और उस आई को हमने इनिशियलाइज किया किससे, 1 से। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर। After that, let's see types of constructor. So first type of the constructor is default constructor. Default constructor is a type of constructor which doesn't take any argument and has no parameter. Here all objects will have same initial value. तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि यहाँ पर ये कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, तो इट इज़ विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, नो पैरामीटर्स, यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विच डजंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, एंड हैज़ नो पैरामीटर्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स विल हैव सेम इनिशियल वैल्यूज, जितने भी ऑब्जेक्ट 1 2 3 जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पर डिक्लेयर करोगे उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं हम, क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर कोड। क्योंकि यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल अभी इसके पहले जो है हमने एग्जाम्पल दिया था कंस्ट्रक्टर का वो सेम है वैसा ही। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्लास क्यूब डिज़ाइन की हुई है, प्राइवेट के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है दैट इज इंट साइड, पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है दैट इज क्यूब फंक्शन दैट इज कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। देन इनिशियलाइज किया, वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था साइड, एंड साइड इज इक्वल्स टू 10। तो हमने कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके जो ऑब्जेक्ट हमने क्लास के अंदर क्रिएट किया था उसको इनिशियलाइज किया है साइड इज इक्वल्स टू 10। अब हम एक मेंबर फंक्शन और डिज़ाइन कर रहे हैं दैट इज़ वॉइड शो। हमने पहले ही देखा है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है, इसलिए उसके सामने हम वॉइड भी नहीं लगाते हैं। तो हम यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं दैट इज़ वॉइड शो फंक्शन। इसमें देखते हैं सी आउट साइड एंड साइड, जो वैल्यू हमको साइड की देनी है वो हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद मेन जो हमारा प्रोग्राम है क्यूब K1, K2, K1 डॉट शो एंड K2 डॉट शो। अब देखो यहाँ पर हमने साइड की वैल्यू जो थी वो 10 दी थी, और हमने यहाँ पर क्यूब जो है ये हमारा क्लास है, क्लास इज नथिंग बट अ डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास इज नथिंग बट अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। सो इसलिए हमने वॉइड मेन के आगे वहाँ पर क्यूब K1, K2 लिखा है, एंड K1 डॉट शो एंड K2 डॉट शो। तो हमने वैल्यू इनिशियलाइज की थी साइड की 10 से, इसीलिए उसने K1 की भी वैल्यू 10 दिया है और K2 की भी वैल्यू 10 दिया हुआ है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पहला वाला जो था वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थे, लेकिन इसका नाम ही है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हैव an constructor which contain argument is known as a parameterized constructor.
जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर यू कैन प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट डेटा मेंबर्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो यूजिंग द कंस्ट्रक्टर दिस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यू कैन प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय पासिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यूज एज आर्ग्यूमेंट। जो भी वैल्यू हमको पास करनी है उसको हम वहाँ पर उसे वैल्यू पास कर सकते हैं। तो अब इसका सिंटेक्स देखते हैं हम। क्लास नेम, पब्लिक, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, ये आर्ग्यूमेंट लेगा। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं, क्लास नेम ब्रैकेट में वेरिएबल्स लिखे हैं, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्लास नेम ब्रैकेट में वेरिएबल, दैट इज एन कंस्ट्रक्टर, आवर कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आफ्टर दैट कंस्ट्रक्टर कोड एंड अदर वेरिएबल एंड फंक्शंस जो भी हमें डिक्लेयर करना है, दैट इज द सिंटेक्स ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर हमने एक क्लास टेस्ट डिजाइन की हुई है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल एक्स एंड हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिजाइन किया है, दैट इज टेस्ट इंट x1। अब हमने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, दैट इज x1 इंट x1 एंड x इज इक्वल्स टू x1। हमने इसको इनिशियलाइज किया है, x की वैल्यू इज इक्वल्स टू x1। फिर इसके बाद हमने एक मेंबर फंक्शन डिजाइन किया है, दैट इज गेट x1 रिटर्न x। इंट मेन के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, टेस्ट a ऑफ 10। तो सी आउट a डॉट x एंड a डॉट गेट x x1। तो यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट को हम वैल्यू पास कर रहे हैं, टेस्ट a ब्रैकेट में 10 लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 10, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने एक वेरिएबल पास किया था, आर्ग्यूमेंट पास किया था, दैट इज x1, और उसी को हमने वैल्यू प्रोवाइड की, दैट इज 10। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 10। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये हमारा थर्ड टाइप है कंस्ट्रक्टर का, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर विच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में, एक ही क्लास के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट्स डिजाइन किए हुए हैं तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में इनिशियलाइज करने का काम कॉपी कंस्ट्रक्टर करता है। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास using another object of the same class. These are the special type of constructor which takes an object as argument and is used to copy values of the data member of one object into other object. ये special type of constructor है जो क्या करता है, टेक एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है एंड उसकी वैल्यू जो है उसको कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करता है, इनिशियलाइज करता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन द कंपाइलर हैज़ टू क्रिएट अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। जब भी हमें टेम्पररी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होता है तब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स देखते हैं। क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्लास नेम एंड क्लास नेम एम्परसेंड पॉइंटर। हम यहाँ पर जब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात आएगी, क्योंकि हम वैल्यूज कॉपी करने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पॉइंटर का यूज करेंगे, एम्परसेंड ptr। सो द कॉपी कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। कब हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करना है, तो पहला है द इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अगर इनिशियलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। हम ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं उसकी वैल्यू को आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए। तो कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, फंक्शन को ऑब्जेक्ट कॉपी करके वो पास करेंगे। कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम अ फंक्शन, ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए जब हमें फंक्शन के थ्रू उसको रिटर्न करना है वो वैल्यू, तब हम ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे। आफ्टर दैट एग्जाम्पल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर देखो हमने क्लास टेस्ट बनाई है, एक वेरिएबल लिया हुआ है इंट एक्स, फिर हमने कंस्ट्रक्टर डिजाइन किया है टेस्ट इंट x1, फिर उसके बाद हमने इनिशियलाइज किया है x इज इक्वल्स टू x1 देन टेस्ट। अब हम यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर डिजाइन कर रहे हैं, टेस्ट कॉन्स्ट टेस्ट एम्परसेंड t2।
अब हमने यहाँ पर कांस्टेंट का यूज़ किया है टेस्ट %T2। अब ये जो %T2 जो हमने लिखा है टेस्ट कॉन्स टेस्ट %T2 इट इज़ इन कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। x इज इक्वल्स टू T2.x, ये वैल्यू एक्सेस कर रहा है, पास करेगा। एंड देन उसके बाद हमने एक मेंबर फंक्शन डिज़ाइन किया है गेट x फंक्शन, और वो क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा x की। अब वैल्यू रिटर्न करेगा x की मतलब पहले कॉपी करेगा देन वैल्यू पास करेगा। तो टेस्ट T1 ब्रैकेट में 7 उसको वैल्यू पास कर रहे हैं, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इक्वल्स टू T1। अब हम यहाँ पर देखो वैल्यू कॉपी करना है, T2 इज इक्वल्स टू T1, T1 की वैल्यू 7 है तो T2 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड हियर। तो T1.x T1.getx सी आउट एंड T2.x इज इक्वल्स टू T2.getx, और ये यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर रहा है T1.x की भी 7 और T2.x की भी 7, क्योंकि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके वो वैल्यू जो है उसको पास की है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर देखा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा एंड कॉपी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हमने देखा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या है, इट हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम एंड इट इज़ ए स्पेशल मेंबर फंक्शन जो क्या करता है, टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हमारे यहाँ पर और कंस्ट्रक्टर 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास एंड डायनामिक मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, और एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ में कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू।